थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद में चुनावी रैली होगी। विजयनगर लाइन पर सीएम योगी करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और रोड शो को लेकर क्या तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी ने यहां का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमा रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार चुनाव प्रचार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और इसी की कड़ी में आज गाजियाबाद में रोड शो करने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पे पूरी करी जा चुकी हैं। करीब 1550 पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है वो इस रोड शो में लगाई गई है और आसपास के जिलों से भी जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो आसपास के जितने भी रास्ते इस चौक की तरफ आते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि चाणक्य चौक ये विजयनगर के अंदर है और ये जो रोड शो होगा करीब 1200 मीटर का होगा और डीएवी पब्लिक स्कूल पर जाकर खत्म होगा। देखिए राजनीति किस तरह से है, यहाँ पर भी आप इस तरह के पोस्टर्स देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक होकर मतदान करें। यानी कि जो लगातार राजनीति अपने चरम पर उत्तर प्रदेश में हो रही है, लगातार कटेंगे बटेंगे बयान को लेकर जो वाद विवाद है वो हो रहा है। उसी कड़ी में आज जो चुनाव प्रचार का जो थीम एक तरह से कह सकते हैं वो बटेंगे तो कटेंगे भी रखा हुआ। अलग अलग जगह आप इसके पोस्टर्स देख सकते हैं कि किस तरह से लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो उम्मीदवार है संजीव शर्मा वो पहले जिला अध्यक्ष थे और अब उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है क्योंकि अतुल गर्ग जो पहले विधायक हुआ करते थे वो अब गाजियाबाद के सांसद चुने गए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पीडीए के नाम का जो अलाप है वो लाभ रही है, तो ऐसे में जो बीजेपी की रणनीति है योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं वो कितना रंग दिखाता है और संजीव शर्मा को क्या जीत मिलती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और देखिए प्रशांत ने सिर्फ यहाँ का जायजा नहीं लिया, वो गाजियाबाद की जो राजनीति है उसको भी जानते समझते हैं, थोड़ा इस सीट को भी जानते हैं। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, थोड़ा ये बताइए कि मुकाबला, वैसे गाजियाबाद को बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है लेकिन डे बाय डे हमने देखा कि चुनौतियां जो है वो बढ़ती गई। आपका भी रिपोर्ट में हमने देखा बटेंगे तो कटेंगे नारा चल रहा है। बहरहाल और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये सीट जब खाली हुई थी उसके बाद देख रहे हैं हम कि विधायक जो थे वो लोकसभा चुनाव भी बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं और यहाँ पर तो रिकॉर्ड बनते रहे बीजेपी की तरफ से। तो कितना मजबूत है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी के दावे कहाँ दिखाई पड़ते हैं जब आपने दोनों तरफ के चुनाव प्रचार को यहाँ देखा होगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रवीण, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गाजियाबाद को इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गाजियाबाद लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा हैं जिसमें सभी जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। पहले आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर रोड शो की पूरी कर ली गई हैं और जो समय है वो 4:30 से 5 बजे का दिया गया है कि जब योगी आदित्यनाथ आएंगे। और सामने आप वाहन देख रहे होंगे प्रवीण, यही वो व्हीकल है जिस पर योगी आदित्यनाथ चढ़कर जो रोड शो है वो चाणक्य चौक विजयनगर से लेके डीएवी पब्लिक स्कूल तक जाएगा। करीब 1200 मीटर का जो रोड शो है ये होने वाला है और सड़क के दोनों तरफ ही आप देख सकते होंगे कि भारी संख्या में जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ स्थानीय विधायक और जो संगठन के लोग हैं वो इसी तरह मंचों पर यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। अब बात करें अगर प्रवीण गाजियाबाद शहर इस विधानसभा सीट की, तो देखिए ये सीट हर एक पार्टी के हिस्से में आई है, चाहे वो बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस कई बार यहाँ से जीती है लेकिन अब जो पिछली बार के जो चुनाव रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का ही डंका बजता आया है। पहले अतुल गर्ग 2 बार से यहाँ विधायक रह चुके हैं, फिर सांसद बने। अब जो सपा और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं सिंह राज जाटव, उनकी स्थिति प्रवीण इसलिए मजबूत बताई जा रही है क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अफेक्ट यहाँ पर इस क्षेत्र में डाल रहा है और इसीलिए विजयनगर लाइन पार्क का जो इलाका है वो योगी आदित्यनाथ के रोड शो के लिए चुना गया है। क्योंकि दरअसल देखिए 80,000 जो है दलित मतदाता है, साथ ही साथ 70,000 मुस्लिम मतदाता है, तो एक गेम चेंजिंग यहाँ पॉइंट हो सकता है। सिंहराज जाटव की जो स्थिति है वो काफी अच्छी बताई जा रही है क्योंकि लगातार पीडीए को मजबूत करने का जो संकल्प है वो अखिलेश यादव ने लिया गया है और लगातार पीडीए की बात वो हर जगह करते हैं। कुछ दिन पहले भी जब यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचे थे तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी जोर दिया था, पीडीए को जिताने की बात करी थी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो गाजियाबाद शहर की ये सीट है, हालांकि पिछले 2 चुनावों में ये बीजेपी के पास थी, उससे पहले बसपा के पास भी रही है, सपा के पास भी रही है, कांग्रेस के पास भी रही है, लेकिन अब जो समीकरण है तो वो थोड़े बिगड़े हुए हैं। केक वॉक आप इसको नहीं कह सकते हैं, पूरी टक्कर जो है उपचुनाव ही बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा प्रशांत, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई चुनाव कभी केक वॉक किसी के लिए नहीं रहता। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज
एनालाइज किया है कि सभी को ये सीट मिलती रही है। उपचुनाव के अपने समीकरण होते हैं, दोनों ही तरफ से पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अखिलेश यादव तो सभी 9 सीटों पर दावा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस रखी है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह के नतीजे आए थे वो बड़े अपेक्षित नहीं थे। तो निश्चित तौर पर उसकी भरपाई उपचुनाव में करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रशांत, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो शुरू होगा। प्रशांत नजर बनाए हुए हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।